अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर 2 का जो नाम है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स दरअसल एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है। दरअसल क्या है, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है। तो उसमें हमने डेफिनेशन लिखी है, ये ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसमें हम बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं। बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं। बॉडी की मोशन को कैसे स्टडी करते हैं? हम ये नहीं देखते कि बॉडी की जो मोशन परफॉर्म हो कर रही है वो किस वजह से कर रही है और उसके असरात क्या हैं, कि बॉडी क्यों मूव कर रही है और उसके मूव करने से क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। हमने इन चीज़ों को स्टडी नहीं करना। हमने दरअसल नेचर ऑफ द मोशन को स्टडी करना। किसको स्टडी करना है बेटा? नेचर ऑफ द मोशन को। नेचर ऑफ द मोशन का मतलब क्या है कि जो बॉडी मोशन परफॉर्म कर रही है वो कौन सी मोशन है, वो कौन सी मोशन है और उस मोशन का जो पाथ है, वो ट्रजेक्ट्री है, वो किस पाथ के अलॉन्ग वो बॉडी मूव करे, वो किस पाथ को फॉलो कर रही है। ठीक है, इन चीज़ों को जो स्टडी करती है उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहा मैंने कि ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जो कि किसको स्टडी करती है? मोशन ऑफ द बॉडी को। और मोशन ऑफ द बॉडी को कैसे स्टडी करती है कि उसके काजेज़ और इफ़ेक्ट्स को स्टडी नहीं करती, वो सिर्फ क्या स्टडी करते हैं? नेचर ऑफ द मोशन को। मोशन कौन किस नौइयत की है, स्ट्रेट लाइन मोशन है या सर्कुलर मोशन है, किस तरह की मोशन है। बेटा बात समझ आ गई? तो ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। तो मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। अब देखें यहाँ तक ये सारी चीज़ें हर डेफिनेशन में आपने लिखनी है, हर ब्रांच की डेफिनेशन में क्या लिखनी है बेटा? यही चीज़ें लिखते जानी। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। ठीक है, अब स्टडी ऑफ के बाद चेंज करते हैं जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द ब्रांच। ठीक है बेटा, तो फिर अब ये काइनेमेटिक्स मोशन की स्टडी है, तो फिर मोशन ऑफ अ बॉडी, ये ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जो कि स्टडी करती है किसकी? मोशन ऑफ द बॉडी की। कौन सी कैसे स्टडी करते हैं? विदाउट डिस्कसिंग। ये डिस्कस नहीं करती, ये इसको कंसर्न नहीं है किसके साथ? इट्स काजेज़, मोशन किस वजह से प्रोड्यूस हुई है। ठीक है बेटा, तो ना ही इसके काजेज़ को स्टडी करती है ना ही इसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करती है। ऐसी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स को हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। जब भी वर्ड काइनेमेटिक्स का आपके सामने आए तो आपके जहन में फ़ौरन एक वर्ड आना चाहिए। वो वर्ड क्या है बेटा? मोशन। क्या वर्ड है? मोशन। मोशन की स्टडी है, क्या है बेटा? और विदाउट डिस्कसिंग इट्स काजेज़, इसके काजेज़ को हमने स्टडी नहीं करना। ये था बेटा चैप्टर का नाम और ये ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है। ये दरअसल मैकेनिक्स की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है बेटा? फिज़िक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स। उसकी दो ब्रांचेज़ हैं, एक तो काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स हमारे चैप्टर नंबर 2 है, डायनामिक्स हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा बेटा। ठीक है, 9th क्लास का। समझ आ गई? तो यहाँ तक कोई बात समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद अब हम जो टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 2 का पहला जो टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन। क्या है बेटा? क्या नाम है? रेस्ट एंड मोशन। अब रेस्ट एंड मोशन दोनों क्या हैं? स्टेट हैं। क्या है बेटा? ये मैंने इसलिए लिखा स्टेट ऑफ द बॉडी। क्या लिखा? अब मैं रेस्ट पे हूँ, मैं बॉडी अभी मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही आपके हिसाब से, मैं तो कौन सी स्टेट है मेरी? रेस्ट की। अब मेरी पोजीशन आपके हिसाब से चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, तो फिर आपको क्या है, मेरी मोशन स्टेट कौन सी हो गई है? मोशन। अब मैं फिर दोबारा किस स्टेट में आ गया हूँ? रेस्ट में। बेटा बात समझ आ गई? थोड़ा सा आपके जहन में बात बैठ गई होगी। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। देयर आर 2 स्टेट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी कितनी स्टेट हो सकती हैं? 2 स्टेट हो सकती हैं। पहली स्टेट कौन सी बेटा? रेस्ट। और दूसरी स्टेट कौन सी? मोशन। बेटा बात समझ आ गई? या तो बॉडी रेस्ट पे होगी या बॉडी मोशन में होगी। बेटा बात समझ आई? अब हम देखते हैं रेस्ट की। अब ये पेपर में आता है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन रेस्ट या डिफाइन मोशन, या इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताएं। समझ आ गई? तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेस्ट के बारे में अब अगर हम बात करें, मैंने पहले बताया कि अब मेरी पोजीशन आपके हिसाब से क्या है? एक ख़ास डिस्टेंस है, एक ख़ास डिस्टेंस है और एक ख़ास एंगल है। बात समझ आ गई? तो ये मेरी पोजीशन को डिफ़ाइन करती है। देखिएगा ज़रा कि ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है बेटा? वाई एक्सिस। और ये क्या है? ओरिजिन। अब एक बॉडी है, वो इस पॉइंट के ऊपर है, उसका एक ख़ास डिस्टेंस है ओरिजिन से और उसका ख़ास एंगल है। समझ आ गई? अब बॉडी की पोजीशन एक ख़ास आर है, लेट्स सपोज। क्या है? अब ये वाला पॉइंट मूव करके इधर आ गया। ठीक है बेटा? तो ये पॉइंट इधर जब मूव करके आएगा तब इसकी पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज। क्या हो गया बेटा? देखिए डिस्टेंस पहले ज़्यादा था, अब डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया।
तो ये जो बॉडी की पोजीशन चेंज हुई है इसको हम कहते हैं मोशन। क्या कहते हैं बेटा? अब अगर बॉडी यहीं पे खड़ी रहती है, स्टिल स्टेशनरी खड़ी रहती है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, या हमें 5 मिनट बाद देखा तब भी ये यहीं पे खड़ी थी, 10 मिनट बाद देखा तब भी यहीं पे खड़ी थी, तो पता क्या चला, ना ही तो इसकी डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना ही इसका एंगल चेंज हो रहा है। तो हमारे लिए क्या है बेटा, दोनों स्टेट क्या है, रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू सम सराउंडिंग। अब यहाँ पे बड़ी अहम बात करने लगा हूँ बेटा कि ये जो वर्ड लिखा है विद, इसका मतलब है WRT का क्या मतलब है, विद रिस्पेक्ट टू। क्या मतलब है बेटा? विद रिस्पेक्ट टू, के लिहाज से। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है, किसके लिहाज से? सराउंडिंग, सराउंडिंग के लिहाज से। सराउंडिंग का मतलब क्या है? ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के लिहाज से। बेटा बात समझ आ गई? अब आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप मुझे क्या कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और आपके लिहाज से मैं यहाँ पे, आपके लिहाज से मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों जो ऑब्ज़र्वर और मैं एक दूसरे के लिहाज से क्या हैं, रेस्ट पे हैं। क्या है बेटा? रेस्ट पे हैं। बेटा बात समझ आ गई? तो ये डेफिनेशन किसकी बन गई है? रेस्ट की। अब मैं रिपीट करता हूँ डेफिनेशन को। बॉडी सेट टू बी इन रेस्ट, बॉडी क्या कहलाएगी? रेस्ट में तब कहलाएगी जब इफ़ इट डज़ नॉट चेंजेस, ये चेंज ना करे क्या, इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को, विद रिस्पेक्ट टू, किसके लिहाज से? सराउंडिंग के लिहाज से। आप मेरे लिए क्या हैं? सराउंडिंग हैं। आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप मेरे लिए क्या हुए? सराउंडिंग। बेटा बात समझ, आस पास हुए। ठीक है बेटा? ऑब्जर्वर जो कोई ऑब्जर्व कर रहा है किसी बॉडी को। बेटा बात समझ आ गई? तो ऐसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? रेस्ट। समझ आई? अब उसके बाद जो दूसरी स्टेट है बॉडी की वो है मोशन। क्या, कौन सी स्टेट है बेटा? मोशन। अब मोशन क्या है? अब उसमें क्या था, पोजीशन चेंज नहीं होती थी, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अब ये इसका उलट होगा। क्या होगा बेटा? उलट होगा। इसमें चेंज इट्स पोजीशन होगा बेटा। इसमें बॉडी की पोजीशन क्या होगी? चेंज। अब ज़रा देखिएगा, अब इनके लिहाज से मेरे तक एक ख़ास डिस्टेंस है, अब मैं मूव करने लग गया हूँ, अब मेरा डिस्टेंस इनके हिसाब से क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। तो यानी कि इनके हिसाब से मेरी पोजीशन क्या होती जा रही है? चेंज। तो इनके हिसाब से मैं क्या हुआ? मोशन में। बात समझ आ गई? जब किसी बॉडी की स्टेट चेंज या पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सम सराउंडिंग या सम ऑब्जर्वर, तो वो बॉडी क्या कहलाती है? इन मोशन। बेटा बात समझ आ गई? तो ये मोशन की डेफिनेशन अब हम पढ़ते हैं। द बॉडी सेट टू बी इन मोशन इफ़, वो बॉडी तब मोशन में कहलाएगी जब इट चेंजेस इट्स पोजीशन, ये क्या करेगी बेटा? अपनी पोजीशन को क्या करेगी? चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू। WRT का क्या मतलब है? विद रिस्पेक्ट टू, के लिहाज से, किसके लिहाज से? सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या ऑब्जर्वर, जो चीज़ ऑब्जर्व कर रही है हमें। बेटा बात समझ आ गई? अब ज़रा देखो, इस एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। अब आप प्लेटफॉर्म में खड़े हैं और ट्रेन में एक आदमी बैठा है, आपका कज़न है या कोई भाई है, वो कहीं जा रहा है। अब जब ट्रेन भी खड़ी थी और आप भी खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, तो दोनों एक ख़ास डिस्टेंस के ऊपर हैं, दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, दोनों रेस्ट पे थे। बेटा बात समझ आ गई? अब आप तो खड़े ही हैं लेकिन ट्रेन चलना शुरू हो गई है, तो ट्रेन के चलने की वजह से आपके भाई की जो पोजीशन है आपके लिहाज से वो क्या हो रही है बेटा? चेंज हो रही है। तो वो जो आपका भाई है वो क्या, किस स्टेट में चला गया है? अब आपके लिहाज से मोशन की स्टेट में चला गया। बेटा बात समझ आ गई? पहले दोनों रेस्ट पे थे, अब दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या है बेटा? मोशन में। ये नहीं है कि आपके लिहाज से वो मोशन में और उसके लिहाज से आप रेस्ट में, ऐसे नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिहाज से क्या है बेटा? मोशन, क्योंकि उसके लिहाज से भी आपकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, और आपके लिहाज से भी उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। बेटा बात समझ आ गई? अब यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है। अब आप दोनों भाई हैं, एक गाड़ी में बैठ गए हैं। किस में बैठ गए हैं बेटा? और एक आपका दोस्त बाहर खड़ा हुआ आपको देख रहा है। समझ आ रही है बेटा? बात नहीं आई? अब तो गाड़ी दोनों गाड़ी में दोनों बैठे हैं, गाड़ी मूव कर रही है, तो दोनों की पोजीशन बाहर वाले के लिहाज से क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो आप दोनों बाहर वाले के लिहाज से कौन से स्टेट में है बेटा? मोशन में है। लेकिन अब आप दोनों जब साथ साथ बैठे हैं, आपकी तो आपस में पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो आप आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? रेस्ट में। तो पता क्या चला कि ये जो रेस्ट और स्टेट की जो मोशन है, ये स्टेट है, रेस्ट और मोशन की जो स्टेट है, ये कोई एब्सोल्यूट स्टेट नहीं है। ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? ऑब्जर्वर कौन है, कि आपको कौन ऑब्जर्व करने वाला। अगर आप एक दूसरे को खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप रेस्ट पे हैं। अगर आप दोनों को कोई बाहर खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है और आप गाड़ी में मूव कर रहे हैं, गाड़ी मूव करें, तो आपकी स्टेट कौन सी होगी? किसी के लिहाज से आप मोशन में हैं और किसी के लिहाज से आप क्या हैं?
रेस्ट पे हैं बेटा, बात समझ आ गई। तो इसलिए इसको कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है ये, मैंने लिखा है यहाँ पे, बोथ रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव स्टेट्स। दोनों क्या हैं बेटा? रिलेटिव स्टेट्स हैं, डिपेंड करती हैं, रिलेट करती हैं कि ऑब्जर्वर कौन है आपका। समझ आ गई बेटा? और नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं, हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है। ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर इसकी स्टेट क्या होती है बेटा? चेंज होती है बेटा, बात समझ आ गई। ये MCQ पेपर में अक्सर आता है और ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो इसमें कोई बात आपको समझ ना आई हो तो ज़रा पूछ लो, शाबाश। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।